हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। G20 की रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं। G20 के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो डिस्कस किया था, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको G20 के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अभी रिसेंटली G20 की जो फिनेंस मिनिस्टर्स हैं या जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनकी मीटिंग हुई है बेंगलोर में, कर्नाटका में। इसमें जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस कंट्री का क्या स्टैंड है और इसमें क्यों इंडिया को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। और अभी रशिया का जो स्टेटमेंट आया है, रशिया ने कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्टर्न नेशन है, वो इस G20 मीटिंग को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो इसको सक्सेस नहीं होने देना चाहते हैं, इसका कोई फ्रूटफुल आउटकम या इसमें कोई चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं, जिससे लोगों को कोई एक अच्छा मैसेज जाए इंडिया की तरफ से। ये रशिया ने कहा है। इसके पीछे क्या वजह है ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप जरूर इसको पूरा देखिएगा। देखिए, अभी बेंगलुरु में ये रिसेंटली हुआ है ये मीटिंग, जिसमें इसको चेयर अभी इंडिया कर रहा है। G20 का अध्यक्ष है भारत। इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने ये मीटिंग है, फाइनेंस मिनिस्टर और जो बैंक के गवर्नर्स हैं, जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर है, वैसे अलग अलग कंट्रीज में G20 के तमाम कंट्रीज के आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी। अब इसमें इंडिया ने विरोध किया है कि भाई आप इसमें ये पॉलिटिकल इशू डिस्कस मत कीजिए, इसमें जो फाइनेंस से रिलेटेड इशू है उनको डिस्कस कीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी शुरुआत की है ये यूएसए की, अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलन, इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने कहा कि भाई आप है जो, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करने की, तो इन्होंने कहा है एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब एब्सोल्युटली नेसेसरी तो ये तो इंडिया में तो चलता नहीं है, एब्सोल्युटली नेसेसरी जैसा कुछ। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ज़रूरत है और आप इसमें कंडेम कीजिए रशिया को। कि इन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई भी स्टेटमेंट उसको नहीं माना जाएगा या हम उसके साथ नहीं हैं जिसमें रशिया को कंडेम नहीं किया जाएगा। ये इनका बयान था, यहाँ से ये मैटर शुरू हुआ। इन्होंने कहा कि अगर आप कंडेम नहीं करते हैं तो आप अपने जो बयान दिया था लास्ट ईयर जो इंडोनेशिया में बाली में हुआ था G20 समिट, उसमें जो बयान दिया था उससे आप पीछे हट रहे हैं। देखिए, इंडोनेशिया में बाली में जो हुआ था लास्ट ईयर नवंबर में G20 समिट, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि भाई ये दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो क्या आप उससे पीछे हट रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो G20 कोई फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट में नहीं बोला था, और ना ही उन्होंने कोई जो फॉरेन मिनिस्टर की या जो फाइनल समिट थी उसमें बोला था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने है जो उनकी बायलैटरल टॉक हो रही थी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को बोला था। बाद में इन सभी कंट्रीज ने मिलकर उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में टैगलाइन जरूर बना दिया था, ये अलग बात है। इसके बाद में रशिया ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है, और रशिया ने कहा है कि भाई आप एक तो ये जो बार बार बोल रहे हैं इन्वेड कर लिया, वॉर है, ये इस तरीके के वर्ड्स यूज मत कीजिए, अवॉइड कीजिए इसको। आप कोई आक्रमण या युद्ध नहीं है, ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ये अवॉइड कीजिए आप इसको, इन्वेजन या वॉर को। ये रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। उसके बाद में जो फ्रांस का है वो और आगे निकल गया इससे भी। फ्रांस का जो रिप्रेजेंटेटिव था मिनिस्टर, उसने कहा है कि हम इस डॉक्यूमेंट का अपोज करते हैं जो भी यहाँ, और हम साइन नहीं करेंगे जब तक आप इसमें ये नहीं लिखते हैं। देखिए, कोई भी मीटिंग होती है उसका कंक्लूजन या एक स्टेटमेंट आता है, मीडिया रिपोर्ट आती है, प्रेस रिपोर्ट आती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। तो क्या आप इसमें जब तक नहीं लिखते हैं कि रशिया ने ये इलीगल कर रहा है और ब्रूटल अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, जब तक हम इस पे साइन नहीं करेंगे। और इन्होंने साथ में कहा कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में हैं और हम अभी खुश हैं कि इंडिया ड्राइविंग सीट पे है, और उम्मीद है हमें कि इंडिया इसमें कुछ रोकेगा इसको है जो, और ये उससे भी आगे निकल गए। इन्होंने कहा कि इसमें ये इंक्लूड कीजिए, दिस इज नॉट एंड दिस मस्ट नॉट बी एन एरा ऑफ वॉर।
एक टर्म तो पहले चल ही रही थी, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट एंड दिस मस्ट नॉट बी एन एरा ऑफ वॉर, ये इंक्लूड कीजिए तभी हम साइन करेंगे इसमें, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके बाद में जो जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया ने किया है युद्ध, यूक्रेन पे युद्ध छेड़ रखा है और उसकी वजह से है जो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो हिला हुआ है, पूरा फाउंडेशन डिस्टर्ब हो रखा है, तो इसको रोकना चाहिए। इन्होंने इंडिया को कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, ना इंडिया को कोई प्रेशराइज किया है, इन्होंने सिर्फ रशिया को के बारे में कहा है कि रशिया ने गलत कर रखा है। इसके बाद में जो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को कुछ नहीं कहा है, उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि रशिया जो कर रहा है गलत कर रहा है और चाइना को इसमें डॉक्यूमेंट्स में इस पे साथ देना चाहिए, रशिया को कंडेम करने का जो इश्यू है वो डॉक्यूमेंट्स में आना चाहिए और इसमें चाइना को भी सपोर्ट करना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि बहुत रिग्रेटेबल है कि चाइना इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, चाइना रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही यूएस की जो मिनिस्टर है उसने ये इशू रेज किया, उसके बाद में रशिया ने उसको कंडेम किया, तो चाइना ने भी मना कर दिया कि हम अगर ये स्टेटमेंट में आता है तो हम उस स्टेटमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे अगर रशिया को कंडेम किया जाएगा। चाइना ने रशिया का साथ दिया। इसके साथ में एक और मीटिंग हुई है, इसमें जो आईएमएफ ने मीटिंग ली है, ऑब्वियसली फाइनेंस से रिलेटेड मीटिंग थी जो बेंगलोर में हुई है कर्नाटका में। ये पूछा जा सकता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी। इसमें आईएमएफ ने वर्ल्ड बैंक, इंडिया, चाइना, सऊदी अरब इनके साथ में मीटिंग की है और जो G7 कंट्रीज है इसमें वर्ल्ड बैंक ने, इसने आईएमएफ ने कहा है कि जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से है जिन देशों में, उनकी इंडिया, चाइना ये लोग मदद करें, ये देश मदद करें। अब जैसे ही आईएमएफ ने ये कहा कि ये आप इनकी मदद कीजिए, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ इकोनॉमिक काफ़ी हालात ख़राब है, तो इनकी मदद कीजिए। तो उसके बाद जो बाकी के जो कंट्रीज थे उन्होंने कहा है कि ये सब चाइना की वजह से हो रहा है, चाइना इनको लोन देता है। श्रीलंका में देख लीजिए, पाकिस्तान में चाइना इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है और उसके बदले में उनके एसेट्स गिरवी रख लेता है, और अगर वो उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या जो अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना कर रहा है, तो चाइना उसके बाद में इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। उसको देने के लिए ये आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं, फिर उसका जो किस्त है वो देने के लिए इनको फिर लोन लेना पड़ता है। तो इनकी इकोनॉमी जो भी क्राइसिस है वो चाइना की वजह से है और चाइना को इसमें प्रेशर किया गया है। अभी देखिए, अब ये सभी देश जानते हैं कि ये तो फाइनेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग है, यहाँ तो इंडिया ऐसा कुछ करने नहीं वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसमें तो इंडिया देगा नहीं। लेकिन ये एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है इन कंट्रीज़ की तरफ से, क्योंकि अगली जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। इसके लिए ताकि एस जयशंकर इसमें जो हमारे विदेश मंत्री है, ये इनको स्टेटमेंट दिया जाए, इसलिए ये इसका ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। बाकी अमेरिका कर रहा है ये सब, अमेरिका कह रहा है कि वो इंडिया को पूरा सपोर्ट करेगा, इस मीटिंग में पूरा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे लेकिन रशिया को कंडेम करें। ये जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव थी फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने तो ये कहा है कि भाई आप रशिया पे सैंक्शन लगाइए, उसको पनिश कीजिए, इंडिया को कहा है ये इन्होंने। अब ये देखना होगा इसमें। अभी जो मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की दिल्ली में है, ये नई दिल्ली में 1 और 2 मार्च को, इसका जो होगा हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।